डब्ल्यूएचओ ने एक बड़ा दावा किया था मौत के आंकड़ों को लेकर, उसको लेकर बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सीधे रुख करते और सुनते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं। डब्ल्यूएचओ मानती है कि भारतवर्ष को उन्होंने टायर 2 कंट्री में रखा है, मतलब प्रथम स्तर का देश अलग है, हम द्वितीय स्तर के देश हैं। भारत सरकार ने कई बार पूछा है डब्ल्यूएचओ से, आखिर भारत टायर 2 कंट्री क्यों है। हमारे पास एक रोबोस्ट सिस्टम है रजिस्ट्रेशन का, कोई आज का नहीं है। जब हमारी सरकार नहीं थी तब भी यह सिस्टम प्लेस में था। उसके बावजूद आपने आर्बिटरीली जो क्राइटेरिया आपने टायर 2 में रखने के लिए बनाया है, दैट इज इनएक्यूरेट एंड इनकंसिस्टेंट। एक इनकंसिस्टेंट और एक काल्पनिक, एक अजम्पशन के आधार पर आपने भारतवर्ष को टायर 2 में रखा है। भारतवर्ष इसको अपना अपमान मानती है और भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह उचित नहीं है। इसका भी कोई कम्युनिकेशन भारतवर्ष को नहीं मिला है। तीसरी बात है, आपको जान के आश्चर्य होगा, इंडिया इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, कोई छोटा सा देश नहीं है। इंडिया में एक होमोजेनिटी नहीं है कि सारे पॉपुलेशन एक जैसे होंगे, सारे राज्य एक जैसे काम करेंगे। और जो कोरोना पॉजिटिविटी रेट है, ये पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में एक ही पॉजिटिविटी रेट होगी, ऐसा संभव नहीं है। ज्योग्राफिकल वेरिएशंस होंगे, स्पेस एंड टाइम वेरिएशंस होंगे। उसके बावजूद डब्ल्यूएचओ ने एक यूनिफॉर्मिटी के साथ पूरे देश पर एक ही पॉजिटिविटी रेट लगाया है, जो कि छोटे देशों के लिए और छोटे स्थानों के लिए तो हो सकता है, मगर भारतवर्ष जैसे 1.3 बिलियन वाली कंट्री के लिए, जहां 135 करोड़ देशवासी हो, वहां एक ही यूनिफॉर्मिटी के साथ आप क्राइटेरिया लगाएं, यह उचित नहीं है। भारतवर्ष ने अपने कम्युनिकेशंस में स्पष्ट रूप से लिखा है, वन साइज फिट ऑल, एक ही साइज सबके लिए लगेगा। यह फॉर्मूला भारतवर्ष के लिए सटीक नहीं बैठ सकता। एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ डाटा, छोटे से डाटा को लेकर आप पूरे हिंदुस्तान के लिए एक्स्ट्रापोलेट कर दे, यह भारतवर्ष के लिए हो नहीं सकता है। आपको आश्चर्य होगा कि डब्ल्यूएचओ ने जो कैलकुलेशन किया है इस मॉडल में, एक बहुत सारे आयाम है। एक आयाम मैं बताता हूं जिसमें उन्होंने डेथ रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर गर्मी ज्यादा होगी तो डेथ रेट कम होगा, गर्मी कम होगी, जिन स्थानों पे गर्मी कम है वहां डेथ रेट ज्यादा है। इस प्रकार का कैलकुलेशन इस मॉडल में डब्ल्यूएचओ ने किया है। आप खुद बताइए, मॉडल में तो कैलकुलेशन किया है, मगर डब्ल्यूएचओ ने खुद अपने आप इस विषय को अभी तक सब्सटैंशिएट नहीं किया है कि कोविड डेथ हैज समथिंग टू डू विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ, बाह्य टेम्परेचर के साथ, तापमान के साथ कोविड डेथ का कुछ लेना देना है, इसने इस विषय को लेकर डब्ल्यूएचओ ने खुद प्रतिपादित नहीं किया है, किंतु इस रिपोर्ट में डेथ रेट कैलकुलेशन में यह करती है। देखिए, अंत में इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि एक राजनीतिक विषय नहीं है, यह हिंदुस्तान के गरिमा का विषय है। भारतवर्ष ने जिस प्रकार से यह लड़ाई लड़ी कोविड के खिलाफ, जिस प्रकार से हम कोविड को हराने में सक्षम हुए हैं, जिस प्रकार से एक वैक्सीनेशन सिस्टम चल रहा है, भारतवर्ष में एक रोबोस्ट जनगणना, रजिस्ट्री ऑफ डेथ एंड बर्थ, इस सब का एक रोबोस्ट सिस्टम है। उस सिस्टम से बाहर जाके हम अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से डेटा लें और एक मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर डेटा एक्स्ट्रापोलेट करके आंकड़ों का हेरफेर करे, यह उचित नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो कॉम्पेंसेशन सरकार ने घोषणा की, उस कॉम्पेंसेशन को मांगने के लिए भी इतने लोग नहीं आए जितनी संख्या डब्ल्यूएचओ ने बताया है। अर्थात किसी की मृत्यु हुई है, भारत सरकार ने कॉम्पेंसेशन घोषणा की है, तो कॉम्पेंसेशन मांगने के लिए तो आवश्यक रूप से जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार के लोग आएंगे, मगर वह संख्या भी कम है बनिस्बत जो डब्ल्यूएचओ ने बताया है।